नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई हैं और अब पश्चिम बंगाल के अंदर हालात ये हैं कि वो चुनाव आयोग को भी धमकी दे रही है। हाल ही में उन्होंने चुनाव आयोग को धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि या तो चुनाव आयोग मेरी बात सुन ले वरना मैं अपनी पुलिस को वापस बुला लूंगी। असल में ममता बनर्जी मांग कर रही हैं कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उस पुलिस को चुनाव आयोग ने जिनकी ड्यूटी दूसरे राज्यों में लगाई है, 1500 के करीब वो संख्या है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको जो है वोट डालने का पोस्टल वोट से अधिकार दिया जाए, पोस्टल बैलेट उनको दिए जाएं। जिस तरह के केंद्रीय सुरक्षा जो कर्मी हैं उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से नियम बनाया गया, क्योंकि जिनकी भी चुनाव में ड्यूटी होती है और चुनाव की ड्यूटी के अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे केंद्रीय फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पर हैं, सेना में हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि उनका वोट जो है अपने गांव में, अपने शहर में जहां के वो रहने वाले हैं, जहां उनका परिवार रह रहा है, वहां के वोटर होते हैं, उनको वोट डालने का अवसर नहीं मिलता है। और इसलिए चुनाव आयोग ने पिछली बार से ये एक तरीका बना दिया कि उनको पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट देने का अधिकार होगा। अब इसमें ममता बनर्जी ये चाहती है कि यह सुविधा राज्य की पुलिस को भी मिले। चुनाव आयोग को इसके लिए वो धमकी दे रही है और वो कह रही है कि या तो चुनाव आयोग इस पर मान ले उनकी बात और ऐसा कर दे वरना वो अपने पुलिसकर्मियों को वापस। अब देखिए वो क्या कह रही हैं कि मैं जो है, वो क्या कहती हैं, मैं चुनाव आयुक्त से जानना चाहती हूं अगर आप उनके लिए वोट देने की व्यवस्था नहीं करोगे तो मैं उन्हें उठाकर ले जाऊंगी, आपको जो करना है करो। सीधा सीधा चुनाव आयोग को धमकी और एक टकराने की स्थिति। अब सवाल यह है, 1500 पुलिसकर्मी यदि चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था के तहत किसी राज्य में ड्यूटी लगाई है, ऐसा अक्सर होता है भाई कि अगर पड़ोसी राज्य है, आपके यहाँ चुनाव हो गया है, उस फेस में नहीं है, तो पुलिस की व्यवस्था के लिए दे दिए जाते हैं। आप पुलिसकर्मियों को इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कि ये आपके हैं, वो देश के एम्प्लॉई हैं। ठीक बात है, राज्य के सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन ममता बनर्जी शायद भूल गई कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और एक आचार संहिता लग जाती है, पूरा होल्ड चुनाव आयोग के पास आ जाता है। फिर उसको देखना होता है कि कहाँ किसको ड्यूटी पे लगाना है। कई बार राज्य या जिले से बाहर कई प्रशासनिक अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है, तो पुलिस की भी लगाई जाती है और ये एक जनरल है मामला। तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर केंद्रीय फोर्स लगाई जाती है। जहां पुलिस पर आरोप ये लगते हैं कि ये पुलिसकर्मी जो है मिले हुए हैं, आपस उनकी कंप्लेंट है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है कि वहां उन पर आरोप लगे हैं ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, कि यहां जो पुलिस वाले हैं वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं और इसलिए यहां बूथों के अंदर पुलिस की ड्यूटी ना लगाई जाए, केंद्रीय फोर्सेस की लगाई जाए। पिछली बार हमने देखा है, 22 का चुनाव हमने देखा, 19 का चुनाव हमने देखा है कि यहां जब भी चुनाव हुए, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, हमने यहां हिंसा देखी है और वो हिंसा बड़े पैमाने पर होती है। उसमें कई बार तो वोटरों को वोट डालने तक नहीं दिया जाता। ये वीडियोस हमने देखे हैं कि वहां जो है किस तरह से कर्मचारी अंदर घुसे हुए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता घुसे हुए हैं और ईवीएम पर जबरदस्ती वो उंगली दबवा रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव आयोग को कंप्लेंट करी। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस को हम कंप्लेंट करते हैं, ये तो सुनते नहीं, क्योंकि जहां टीएमसी का नाम आ गया ये तो कोई एक्शन लेते ही नहीं है और इसलिए केंद्रीय फोर्सेस की नियुक्ति की जाए। अब ये हकीकत में देखने में आया है, चुनाव आयोग ने खुद ऑब्जर्व किया और इसीलिए उन्होंने तय कर दिया कि केंद्रीय फोर्सेस की ही ड्यूटी लगाई जाएगी, उन्हीं की नियुक्तियां की जाएंगी और ऐसे में राज्य की पुलिस को नहीं लगाया जाएगा बूथ के अंदर, बाहर की व्यवस्था आप संभालेंगे। और इसलिए ममता बनर्जी बौखलाई है। वो कहती हैं कि केंद्रीय फोर्सेस की ड्यूटी तो यहां लगाई, हमारे राज्य में तो केंद्रीय फोर्स भेज दी और बाकी जगह तो आप नहीं लगाते हो, पुलिस लगाते हो। भाई आपके जैसा हालत कहीं और जगह नहीं है। ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, ऐसे हालात पूरे देश में 28 राज्य में किसी में नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात? क्योंकि जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हुए हैं, जो सरकारी आंकड़े पुराने हैं, अब तो बढ़ गई होगी वो संख्या, उसमें अधिकांश संख्या जो घुसपैठियों की है वो पश्चिम बंगाल में है। हिंसा जो होती है, आप देखिए कि 2 फेज का चुनाव निपट गया है, 2 चरण का चुनाव पूरा हो गया है।
उसमें आप देखिए लगभग कई राज्यों में चुनाव हुए हैं। 21 राज्य में पहले हुए, फिर बाद में हुए हैं। आपने सुना कि किसी राज्य में हिंसा हुई, बमबाजी हुई, वोटरों को मारा गया, पीटा गया? नहीं सुना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ये सगुन है, होना ही है, करना ही है टीएमसी वालों को। ये वहां हुआ है, कहीं नहीं हुआ। इवन कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां भी नहीं मिलेगा आपको देखने को। 19 के चुनाव में कहीं ऐसी हिंसा नहीं हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में बम चलते हैं, बम। वो देशी ही बम होता है बेशक, लेकिन बम चलना कितनी खतरनाक बात है। सरेआम लोगों के घर जला दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, एक सरेआम हो रहा है। तो ममता बनर्जी ये समझें कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बाकी राज्य जैसी नहीं है, इसलिए वहां बीएसएफ को भी 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाना पड़ता है। वहां केंद्रीय फोर्सेस की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। और हालात तो यह है कि केंद्रीय फोर्सेस के होते हुए हमने देखा है, शुभेंदु अधिकारी है वहां, सुकांत मजूमदार है, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। जगदीप धनखड़ जी जब राज्यपाल थे, उनकी गाड़ी रोककर उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई। उनको Z+ सुरक्षा मिली थी, उसके बावजूद हमने देखा है। अभी जो राज्यपाल हैं वहां पर सीवी बोस, उनका क्या हालत है? अब मुझे नहीं पता खैर कि वो आरोप सही है कि नहीं है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अब कहने में, सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी के इशारे पर उनके ऊपर यौन शोषण आरोप लगाए गए। भाई किस तरह की चीजें हैं ये? क्या आप धमकी दोगे कि हम आपको जेल में डाल देंगे? आप देखें ना, टीएमसी के लोगों ने जब जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उनको भी धमकी दे दी थी कि जब तक यहां हो तब तक तो ठीक है, और जब यहां राज्यपाल नहीं रहोगे, रिटायर हो जाओगे, उसके बाद क्या? मुझे लगता है बीजेपी ने इसीलिए उनकी चिंता की है, मोदी जी ने, और इसीलिए उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति पद पर भी जब तक हैं, उसके बाद वो रिटायर होने के बाद भी कम से कम अब उनको सुरक्षा तो अच्छी सी मिलती रहेगी। भाई ममता दीदी के लोगों ने धमकी दी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी पूरी तरह जो बौखलाहट है उसको देख रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट ये हार देखते हुए तो है ही है। एक बात और जो पश्चिम बंगाल से अब उठी है, मुझे नहीं पता उसमें सच कितना है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार जो बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल को कवर करते हैं, वो कहते हैं पश्चिम बंगाल का जो मीडिया है उसको तो दीदी ने डरा रखा है। वहां तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ममता बनर्जी के विरुद्ध में कुछ छाप दे, कुछ लिख दे या कुछ चला दे। वहां सब मैनेज है। और जो दिल्ली का मीडिया है, वो अगर अदर का राज्य से वहां जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश करे तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो देख रहा है कि जिनके पास वाई सुरक्षा है, Y+ सुरक्षा है, उनके ऊपर जब हमले हो जा रहे हैं तो भैया मीडिया वालों पे तो कोई सिक्योरिटी होती नहीं है। कैमरामैन है, एक एंकर है, वो क्या कर लेंगे? उनको तो मार देंगे। अगर वहां खड़े होकर किसी ने रिपोर्टिंग की कि ममता बनर्जी के बारे में ऐसा पता लगा, कोई बोल नहीं सकता। पुलिस फोर्स वो भी केंद्रीय है, तब जाकर के संदेश खाली की चीजें सामने आई। लेकिन वहां का मीडिया आजकल क्या चला रहा है, वहां से खबरें आई हैं और वो पत्रकार अंदर की बात तो बताते नहीं है कि ये खबरें चल रही है कि संदेश खाली के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी बताया जाए, बता दिया जाए कि डॉक्टर सब बीजेपी के हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई। मतलब इस तरह की खबरें वहां प्लांट की जा रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी ने शासन, प्रशासन, मीडिया सबको अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। और अंदर से खबरें अभिषेक बनर्जी को लेकर भी आ रही हैं कि वो बेचैन है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, मेरा भविष्य खराब हुआ जा रहा है। भ्रष्टाचार कर रही है ममता बनर्जी के मंत्री, आरोप उनके ऊपर भी लगा हुआ है, उनकी पत्नी के ऊपर भी लगा हुआ है। तो उनको दिखाई दे रहा है कि जेल है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश में विकास के काम कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी उनसे टकरा रही है। भाई अन्य राज्य भी तो ऐसे हैं कि जहां बीजेपी का राज नहीं है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब, वहाँ भगवंत मान है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपस में झगड़ा हो रहा है कुछ इस बात को लेकर कि आप जो है टारगेट कर रहे हो, केंद्र की कोई योजना लागू नहीं होने दे रहे हो। तमिलनाडु, कलेश, बयानबाजी कुछ होती है, विचारों के भेद हो सकते हैं, लेकिन आप जो जनता है उसको सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलने चाहिए, उनको रोक रहे हो।
ये तो आप जनता का नुकसान कर रहे हो। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ये कर रही है। उनको खतरा है कि कहीं मोदी का नाम आ गया किसी योजना पे तो जनता मोदी को वोट ना दे दे। लेकिन आज की डेट में इस सब के बावजूद, ममता बनर्जी के लाख कोशिश के बावजूद, मीडिया को डरा धमकाकर और जेल में डालकर जो उन्होंने वहां की खबरें नहीं आने दे रही हैं, इसके बावजूद जनता सब समझ रही है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक संदेश पहुंच रहा है। लोगों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों तक आ रही है और इसी से एक माहौल पश्चिम बंगाल में बन गया है कि इस बार तो मोदी सरकार। और ये जो है ममता बनर्जी की बौखलाहट का कारण है। चुनाव आयोग को धमकाए, कभी वो सीबीआई को, कभी वो ईडी को, कभी कभी वो न्यायपालिका को भी कुछ ना कुछ बोल देती हैं। तो ये बौखलाहट दिखा रही है। अब हालत ये है कि उनकी इस धमकी से अगर वो 1500 पुलिसकर्मियों को ये कहती हैं कि मैं वापस बुला लूँगी, तो ठीक है, देखा जाएगा। उसके बराबर में असम है, फिर बिहार है। चुनाव आयोग तो पूरे देश का इस समय मालिक है, यानी जो चाहे वो कर सकते हैं, व्यवस्था हो ही जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी की ब्लैकमेलिंग में क्या चुनाव आयोग आएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें आप क्या सोचते हैं कि ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग को धमकी दी है, क्या चुनाव आयोग डर करके वहाँ के जो पुलिसकर्मी जिनके ऊपर आरोप है कि वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता के तौर पे, यानी टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।